कोई सवाल किसी का है तो मुझसे काइंडली पूछ सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला सवाल करते हैं। आई थिंक जब किसी को कोई मसला नहीं है इसमें तो आई नीड समवन टू रीड दिस प्लीज। कोई पढ़ सकते हैं इस सवाल को? हमजा आप पढ़ सकते हैं? Sir, एक बात sir. जी। An underdamped shock absorber is to be designed for a motorcycle of a mass 200 kg shown in figure A. When the shock absorber is subjected to an initial vertical velocity due to road bump, the resulting displacement time curve is to be indicated in figure B. Find the necessary stiffness and damping constants of the shock absorber if the damped period of vibration is to be 2 seconds and the amplitude x1 is to be reduced to 1/4 in 1/2 cycle. सही। अच्छा, पहले तो ये देख लेंगे यहाँ पे जो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट गिवन है। वो पहले तो मास गिवन है आपके पास। सिस्टम का मास गिवन, मास क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ऑब्वियसली आप जब आप के और सी के निकालना चाहेंगे तो आपको एम चाहिए होगा वहाँ पे ना, तो इसलिए और जीटा निकाल लेंगे। आपके चाहे निकालना हो तो एम की जरूरत पड़ती है, तो उसकी 200 kg मास गिवन है। अच्छा, अब बात वही है, आपने स्टिफनेस निकालनी है यानी आपने के निकालना है, और आपने डैम्पिंग कोएफिशिएंट निकालना है यानी कि आपने सी निकालना है ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डैम्प पीरियड है वो 2 सेकंड है यहाँ पे, यानी कि जो टी डी है, डैम्प पीरियड मतलब टी डी, वो आपके पास 2 सेकंड है। एंड द एम्पलीट्यूड x1, जो पहला एम्पलीट्यूड है x1, is to be reduced to 1/4 in the 1/2 साइकिल की बात कर रही है। अब ये 1/2 साइकिल का मतलब क्या है समझ लेते हैं पहले। और ये बोल रहा है 1/4 है। देखिए यहाँ से पीक स्टार्ट हुई, अज्यूम करते हैं ये आपने साइकिल स्टार्ट कर लिया। फिर ये जब यहाँ से पीक स्टार्ट हुई नीचे से गया, तो यहाँ तक ये हाफ साइकिल हुआ है अभी, यानी कि 180 डिग्री कंप्लीट हुए हैं यहाँ टॉप से आने में। और ये नीचे वाला जो पीक है यहाँ तक आने में इसको हाफ साइकिल का टाइम लगा, यानी कि 180 डिग्री घूमा है ये जो भी हुआ है। और फिर यहाँ से वापस जब ये ऊपर आया तो 180 मजीद लगे तो 360 हो गए। तो जो पूरा कंप्लीट साइकिल है वो इस पीक से स्टार्ट हुआ है, नीचे आया, वापस ऊपर आया और वापस उसी पोजीशन में पीक पर आ गया। तो ये आपके पास पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया 360 डिग्रीज का। लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो उसने कंपेयर किया हुआ है एम्पलीट्यूड्स को, वो बोलता है कि जो x1 है इस रिड्यूस टू 1/4 इन 1/2 साइकिल के। 1/2 साइकिल में जो एम्पलीट्यूड है वो कितना कम हुआ है। तो तो यहाँ पे जो हमने नाम, अब इसको तो हम x1 कहते हैं जो पहली पीक है, सेकंड पीक को हम x2 कहते हैं, फिर तीसरी पीक को हम x3 कहते हैं। नीचे वाली पीक की तो बात नहीं करते हम, क्योंकि हम साइकिल्स में पीक की बात कर रहे होते हैं ना, ये जब साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि वो बीच में हाफ साइकिल को कंपेयर कर रहा है, तो हमने जो बीच वाला साइकिल था उसको हमने x1.5 का नाम दे दिया, क्योंकि ये पूरा साइकिल तो हुआ नहीं है। ये तो आपके पास बीच x1 और x2 के बीच का है, तो इसको हमने नाम दे दिया x1.5। और यहाँ पे वो बोल भी यही रहा है कि जो x1 है वो हाफ साइकिल में 1/4 रिड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, कहने का मकसद इसका ये है कि जो x1.5 है वो 4 गुना कम है x1 से, यानी कि x1.5 डिवाइड बाय 4। सही है? तो यानी कि जो आपके पास
हाफ साइकिल में जो आपकी एम्पलीट्यूड कम हुई है वो 4 गुना कम हो गई है। यानी कि अगर मेरा x1 जो है वो 10 मिलीमीटर है, तो जो मेरा x1.5 होगा वो 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा। अगर मेरा x1 10 मिलीमीटर है तो मेरा x1.5 4 टाइम्स जो है वो 10 डिवाइड बाई 4 2.5 मिलीमीटर हो गया। तो ये इसका लिखने का मकसद है। तो इसका मतलब मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि जिस तरह x1 और x1.5 में जो रेशियो है वो 1/4 का है, इसी तरह x1.5 और x2 में जो रेशियो होगा वो भी 1/4 का ही होगा, 1/4 का ही होगा। समझ रहे हैं हम? तो रेशियो चेंज नहीं होते। उसी जिस तरह ये एम्पलीट्यूड इस एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट हो रहा है जिस रेशियो के साथ, उसी रेशियो के साथ ये वाला एम्पलीट्यूड अगले वाले में कन्वर्ट होगा, उसी रेशियो के साथ वो वाला एम्पलीट्यूड अगले वाले में होगा, एंड सो ऑन। तो जो रेशियो होते हैं, जी तो मैं बता रहा था कि जो रेशियो होते हैं वो चेंज नहीं होते, वो सिमिलर रहेंगे। चाहे आप x1 को x1.5 से कंपेयर कर रहे हो, x1.5 को x2 से कर रहे हो। तो मैं अगर x2 और x1.5 को कंपेयर करूँ यहाँ पे, तो मैं ये लिख सकता हूँ ये कि x2 जो है वो 4 टाइम्स कम होगा x1.5 से। जिस तरह x1.5 जो था वो 4 टाइम्स रिड्यूस हो गया था x1 से, सिमिलरली x2 जो है वो भी 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा x1.5 से। तो इसमें यहाँ पे दो रिजल्ट आ गए आपके पास। एक तो आ गया जो पहला वाला जो लिखा हुआ है वहाँ पे, और जो सेकंड वाला है वो जो है मैं लिख सक जो है वो मैं x2 और x1.5 से लेकर आ गया हूँ, वो भी डिवाइड बाई 4 में ही आ रहा है। एक बार देखना पड़ेगा आपको प्लीज इसको। अभी जब ये लेक्चर खत्म हो उसके बाद ये देख लीजिएगा। अच्छा, मैं करना क्यों चाह रहा हूँ ये देखें। जो आपके पास फॉर्मूला है उसमें x1.5 तो कहीं आता ही नहीं है। उसमें या तो x1 आता है, या x2 आता है, या x3 आता है, या x4 आता है। तो इसीलिए हम चाह ये रहे हैं कि हम x2 और x1 का रेशियो निकालें, बजाय इसके कि हम x1.5 और x1 और x1.5 और x2 को निकालते फिरे। तो हम करना ये चाह रहे हैं कि पहले हमने रेशियो निकाला x1.5 और x1 का, अब हम निकालना चाह रहे हैं x2 और x1.5 का, और फिर दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो है वो x2 और x1 का रेशियो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि x2 जो है वो 16 टाइम्स जो है वो छोटा होगा x1 से। तो ये जो रिजल्ट आया है बेसिकली ये जो दोनों रिजल्ट हैं इन दोनों को कंपेयर करके आपने ये x2 और x1 में आपस में इनको कंपेयर कर लिया है। तो आपके पास रेशियो जो बना है वो क्या बना है, x2 डिवाइडेड बाई x1 का 1/16। ठीक है, तो बस 2 मिनट रह गए, खत्म होने वाला है लेक्चर। तो फिर आपने जब ये x2 डिवाइडेड बाई x1 निकाल लिया 1/16, तो फिर आपने सिर्फ फॉर्मूले लगाने सारे जो आपने लास्ट टाइम जो जो लास्ट टाइम जो फॉर्मूले थे सारे के सारे एग्जैक्टली वही फॉर्मूला, डेल्टा का फॉर्मूला जो था आपका, तो वो सारे फॉर्मूले गिवन ही है यहाँ पे ना। एग्जैक्टली आपने यही काम करना है जो यहाँ पे सारा काम हुआ हुआ है। एक बार आपने एक्स जो रेशियो निकाल लिया आपने क्या x2 डिवाइडेड बाई x1 का, x1 डिवाइडेड बाई x2 का, उसके बाद आपने सारे फॉर्मूले लगा दिए जो ना, तमाम चीजें वैसी ही करनी है जैसे आपने लास्ट टाइम की थी। तो इसको जो सेकंड वाली जो एग्जांपल है ये काइंडली आप ट्राई कीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। सिर्फ पहला ही स्टेप थोड़ा सा है ट्रिकी, तो उसको जरा देख लीजिएगा। बाकी सारे स्टेप्स जो है वो बड़े क्लियर और मतलब बड़ा आराम से आपको समझ आ जाने चाहिए। तो इसमें ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, क्विज के लिए काइंडली रेडी रहिएगा। ये टाइम डोमेन सिग्नल से क्विज हो सकता है, तो उसके लिए आप रेडी रहे क्विज के लिए। चैप्टर 7 और इसी जो है आज का जो हमने किया इसमें से आ सकता है क्विज, क्योंकि फॉर्मूले हैं। सो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप इसी में से कर लें तो आपको एक अच्छा मिल जाएगा। बाकी मैं ट्राई करूंगा असाइनमेंट भी कोई ना कोई अपलोड कर दूं कल परसों के अंदर, ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को थोड़ी बहुत। तो थोड़ा सा इशू आ गया है मतलब ऑब्वियसली, तो लेकिन हम इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह टाइम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आई विल गेट बेटर, तो उसमें आपको इशू नहीं होगा। तो प्लीज़ मुझे बता देंगे कुछ क्लियर हुई हैं चीज़ें, देखनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, लेकिन आप जस्ट लेट मी नो एनीवन।
जी सर। गुड है। चले फिर आपसे इंशाल्लाह मैं कल, अच्छा कल की टाइमिंग जो है उसका मैं आपको जो है ना सुबह ही बताऊंगा। हो सकता है हमारी क्लास लेट हो, तो कल जो है असल में बोर्ड मीटिंग है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो आई डोंट नो कि शायद हो सकता है हम सेकंड हाफ में क्लास लें, तो आप जस्ट रेडी रहिएगा कि थोड़ा सा हमें कल देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बोर्ड मीटिंग है तो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो उसमें फिर वो क्लास के दौरान नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि हम आफ्टर वन क्लास लेना मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं आपको जो ना वो सुबह ही बता सकता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर ही ग्रुप में बता दूंगा वो। तो जब तक फिर आपसे मुलाकात होती है बाद में।